नोटिस ये है कि इनको कहा जा रहा है कि अब 10,000 रुपया जो आपके अकाउंट में आया वो हमें रिटर्न कर दीजिए। लेकिन वो पैसा उठा के हम लोग त्योहार के टाइम में खर्चा कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन जब 2-2.5 महीना हो गया है तब हम लोग के पास नोटिस भेजा गया है और उसमें कहा जा रहा है, लिखा है इसमें बजाते कि ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन जबकि हम पैसा वापस करने में असमर्थ हैं, क्योंकि देख सकते हैं हम विकलांग है एक हाथ के। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि ये पैसा हम लोग को माफ किया जाए, क्योंकि एक तो महादलित परिवार से हम हैं। अच्छा। और ऊपर से विकलांग भी है, तो हम कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा दे पाएंगे। जाले विधानसभा क्षेत्र में है और जाले विधानसभा क्षेत्र की खबर निकल के आता है। खबर यह है कि 3 ऐसे पुरुष है जिनके अकाउंट में जीविका का पैसा, यानी जो इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिस प्रकार से महिला के अकाउंट में 10,000 रुपया आया, लेकिन उसमें 3 जो है वो जेंट्स के अकाउंट में चलाता है। लेकिन भैया आ तो जाता है सही, आ जाने के बाद चाचा लोग उस रुपया को खर्च भी कर दिए। अब 2-3 महीने के बाद इन लोगों का कहना है कि हमें एक नोटिस आ जाता है, और ये देख सकते हैं नोटिस है। नोटिस ये है कि इनको कहा जा रहा है कि अब 10,000 रुपया जो आपके अकाउंट में आया वो हमें रिटर्न कर दीजिए। तो जो कैसे पैसा आया इनके अकाउंट में, क्या ये जीविका में फॉर्म भरे हुए थे या इनके घर में किसको पैसा आया, महिला को जानने का प्रयास करेंगे। और ये जाले विधानसभा क्षेत्र के अहियारी दक्षिणी पंचायत पड़ता है, जो दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है। क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र राम। नागेंद्र राम जी, आपके अकाउंट में ये पैसा आया हुआ है? जी, हमारे अकाउंट में आया। कितना पैसा आया? 10,000। कब आया पैसा? दीपावली से पहले आया है। दीपावली से पहले जी। तो अब क्या कहा जा रहा है? अब दीपावली से पहले तो पैसा आया है, लेकिन हम लोग को तो ये पता नहीं था। जबकि हम लोग समझे कि महिला को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, तो हो सकता है हम लोग विकलांग है, असमर्थ है काम करने में। अच्छा। तो सरकार शायद हम लोग के बारे में भी कुछ सोच करके भेज दिए हैं। लेकिन वो पैसा उठा के हम लोग त्योहार के टाइम में खर्चा कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन जब 2-2.5 महीना हो गया है तब हम लोग के पास नोटिस भेजा गया है और उसमें कहा जा रहा है, लिखा है इसमें बजाते कि ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन जबकि हम पैसा वापस करने में असमर्थ हैं, क्योंकि देख सकते हैं हम विकलांग है एक हाथ के, ना तो कमा सकते हैं ना तो सही से हम कुछ उठा सकते हैं। कहीं खेती बाड़ी में मजदूरी दिहाड़ी करके अपना पालन पोषण करते हैं बाल बच्चे का। लेकिन सरकार हमसे नोटिस भेज के पैसा वापसी के लिए मांग रहे हैं, जो हम देने में असमर्थ हैं। अच्छा। तो इसलिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि ये पैसा हम लोग को माफ किया जाए, क्योंकि एक तो महादलित परिवार से हम हैं। अच्छा। और ऊपर से विकलांग भी है, तो हम कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा दे पाएंगे। आपका एज क्या है? हमारा एज 55-56 है। 55 पार है जी। यानी इनके एक बाएं हाथ देख सकते हैं पूरी तरीका से सूखा हुआ है, कोई वजन का भी नहीं उठा सकते हैं, कोई भारी भरकम काम भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनको बिना कोई फॉर्म भरे थे? नहीं, कोई फॉर्म नहीं भरे थे, यानी बिना फॉर्म भरे हुए। हाँ। अच्छा, आपके घर में किन्हीं महिला को आया पैसा? हाँ, महिला को आया। महिला को आया। हाँ, लेकिन हम लोग तो फॉर्म भर के दिया तो लोग आया, लेकिन हम लोग को तो जरूरी नहीं था कि कहा गया था कि महिला को मिलेगा। ना हम लोग फॉर्म भर के दिए, ना आवेदन निबंधन कुछ नहीं किए, अपने आप चला आया। पैसा क्या किया? पैसा त्योहार में आया, कपड़ा लत्ता, त्योहार का टाइम था, बाल बच्चे में खर्चा हो गया है। अच्छा, कोई टाइम भी दिया है इसका? टाइम दिया, टाइम नहीं दिया था, लेकिन ब्लॉक से 2-3 आदमी आया था, वो कहा था कि 2-4 दिन के अंदर में पैसा जमा कर दीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। इसलिए आपसे निवेदन है कि जैसे हो, जहाँ से हो कर्जा लेके हो, पैसा भर दीजिए। हम कहें कि देखिए हम तो पैसा भरने में असमर्थ हैं, इसलिए हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि एक तो पैसा भेज दिए आप, गलती आपकी हमारी नहीं है। ना तो हमको आपको फॉर्म भरे थे ना कहे थे। अच्छा। लेकिन जब आप पैसा भेज दिए हैं तो हम गरीब मजदूर आदमी है, खर्चा हो चुका है, इसलिए सरकार से हम निवेदन करेंगे कि ये पैसा हम लोग को माफ कर दिया जाए। इसी पंचायत में 3 व्यक्ति को आया? जी, इस पंचायत। हाँ, इसी पंचायत में। अच्छा। 3 आदमी को आया है। तो ये जो आपको जो 10,000 रुपया, ऐसा कोई खबर हो जब जिस समय चुनाव हो रहा था उससे पहले कि भैया आपके अकाउंट में आया है पैसा, आपको रिटर्न करना होगा चुनाव के बाद, ऐसा कोई खबर आया था? जी नहीं, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। ये 2.5 महीना जब सरकार बन गया है, 2.5-3 महीना हो गया तब नोटिस आया है, कोई खबर भी पहले नहीं कि गलती से आपके खाते में पैसा गया है, वापस कर दीजिएगा। चलिए दिखाइएगा थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ये आया हुआ है आपको प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका, यानी जीविका की तरफ से इनको जो है वो एक लेटर जारी किया जाता है और कहा जाता है कि भैया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत प्राप्त राशि की वापसी हेतु, यानी आपको ये 10,000 रुपया रिटर्न करना होगा। और इसमें उनका आपको अकाउंट नंबर भी दिया गया है, उस पर आपको ये रिटर्न करना है। अब बताइए कि ये एक हाथ से जो है वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से सूखा हुआ है। तो इस प्रकार से जाले विधानसभा क्षेत्र में नागेंद्र राम जी का जो है अकाउंट में 10,000 रुपया आ जाता है, और जब चुनाव हो जाने के बाद इनको एक लेटर थमा दिया जाता है कि आपके अकाउंट में जो 10,000 रुपया आया है, ये योजना सिर्फ महिला के लिए था, पुरुष के लिए नहीं। ये त्रुटि हो गई, इसके कारण आपके अकाउंट में चला है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो केवल जीविका के महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सदस्यों को प्रदान किया जाना
निर्धारित है, परंतु तकनीकी त्रुटि के कारण इस योजना की राशि 10,000 रुपया आपके खाते में अंतरिम हो गई है। तो ये इनके अकाउंट में किसी त्रुटि के कारण इसके अकाउंट में चला आता है, लेकिन अब इनको कहा जा रहा है वापस करिए। अगर वापस नहीं कर पाते हैं तो क्या कहा जाता है? वो तो कहा कि वापस नहीं कीजिएगा तो कोई भी परेशानी हो सकता है, खुल के नहीं कहा। अच्छा, आप लोग के घर जमीन उमीन है? जी नहीं, जमीन हम सरकारी जमीन में ही रहते हैं। सरकारी जमीन? जी, सरकारी जमीन में रहते हैं, सरकारी में बसे हुए हैं, ना अपना कोई जमीन है जोता, ना खेत है, ना पथारी, कुछ नहीं कहीं। कमाते हैं तो कमाते हैं, खाते हैं, बस इसी में गुजारा। चलिए दोस्तों, आप देखते रहे संपूर्ण ग्रामीण न्यूज, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए। हालांकि ये एक हाथ से जो है पूरी तरीका से कह सकते हैं ये सुखा हुआ है, कोई भारी भरकम काम नहीं कर सकते हैं। बने रहे संपूर्ण ग्रामीण न्यूज के साथ।